नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन इन सीआरपीसी। वाइफ और बच्चों के मेंटेनेंस के क्या क्या प्रोविजन है सीआरपीसी में। सेक्शन 125 सीआरपीसी बताता है कि मेंटेनेंस का अधिकार होता है बच्चों के पास, वाइफ के पास और पेरेंट्स के पास। ये सेक्शन आपको हेल्प करता है बताने के लिए कि मॉनेटरी असिस्टेंस कैसे मिलता है और किसको मिलता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग किस किस के पास राइट है मेंटेनेंस का। पहला, वाइफ को अपने हस्बैंड से। दूसरा, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड को अपने फादर से। थर्ड इज मेंटल एंड फिजिकल चाइल्ड, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, फ्रॉम हिज फादर। एंड फादर एंड मदर फ्रॉम हिज सन और डॉटर। ये इन चारों का मेंटेनेंस का राइट है। अब अगर हम वाइफ की बात करें तो अगर वाइफ को कोई स्ट्रिक्ट प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, अगर वो लॉन्ग टाइम से शादी में रह रही है उसके साथ, तो उस केस में वो एलिजिबल है क्लेम करने के लिए। दूसरा, इलीगल वाइफ, अगर वो सेकंड वाइफ है और पहली शादी अभी भी वैलिड है उसकी, तो उस केस में वो सेकंड वाइफ लायबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है उसे क्लेम करने के लिए। थर्ड, मेंटेनेंस तभी अलाउ किया जाएगा जब हस्बैंड इंपॉर्टेंट हो, तब अलाउ कर सकती है कोर्ट। एंड शी कैन क्लेम डिवोर्स के बाद क्लेम कर सकती है अगर उसने दोबारा शादी नहीं की तो, और वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए केपेबल नहीं है तो। मुस्लिम वुमेन्स भी क्लेम कर सकती है, एंड इन सच केसेस वुमेन क्लेम नहीं कर सकती। ऐसे कौन से केसेस हैं? नंबर 1, वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, अगर अडल्ट्री में रह रही है औरत। दूसरा, रिफ्यूजेस टू लिव विद हस्बैंड विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के हस्बैंड के साथ रहने से मना कर रही है। एंड लिविंग सेपरेट बाय म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो गई, तो इन सब केसेस में वो क्लेम करने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। अब अगर बच्चों का केस देखा जाए तो विच चाइल्ड इज एलिजिबल टू गेट मेंटेनेंस। अगर बेटे की बात की जाए तो अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से नीचे का लड़का। डॉटर अनमैरिड होनी चाहिए, बिलो 18 होनी चाहिए, और अगर शादी के बाद भी अगर वो क्लेम करती है तो उसका हस्बैंड निकम्मा होना चाहिए, मतलब उसका हस्बैंड उसको काम नहीं करता हो कोई। फिर एबनॉर्मल चाइल्ड फॉर होल लाइफ, एबनॉर्मल चाइल्ड अगर है तो पूरी जिंदगी के लिए मेंटेनेंस देना होगा उसको। इफ वी टॉक अबाउट पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स नेचुरल फादर मदर मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल है, अडॉप्टिव मदर एलिजिबल है, एंड ए चाइल्डलेस स्टेप मदर। स्टेप मदर है आपकी मगर उसके बच्चा नहीं है तो वो आप ही से मेंटेनेंस मांगेगी। तो ये सारी कंडीशंस है। अब एसेंशियल कंडीशन क्या है ग्रांटिंग मेंटेनेंस की, कि जिससे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है उसके पास खुद के पास भी तो मेंटेनेंस देने के लिए कुछ सफिशिएंट मींस होने चाहिए। दूसरा, नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू गिव आफ्टर द डिमांड फॉर मेंटेनेंस, मना नहीं कर सकते, वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते मेंटेनेंस देने के लिए। क्लेमिंग पर्सन शुड बी अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, अगर जो क्लेम कर रहे हैं लोग वो खुद अनेबल हो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और ये डिपेंड करता है सामने वाले की जॉब के ऊपर, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर कि वो कितना मेंटेनेंस दे सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ विमेन, चाइल्ड एंड ओल्ड पेरेंट्स इन केस कि अगर वो मेंटेनेंस क्लेम करते हैं तो उनके क्या क्या राइट्स है।